5/24 को गया मुगलसराय रेलखंड पर जाकिम रेलवे स्टेशन के पास गाड़ी संख्या 1146 आसनसोल मुंबई स्पेशल ट्रेन को एसीपी कर यात्रियों का गले के सोने का चैन, पर्स, मोबाइल आदि सामानों का झपट्टा मारकर अज्ञात अपराधी कर्मियों द्वारा ट्रेन से कूद कर भाग जाने की घटना खारिज की गई थी। इसके आलोक में पुलिस उपाधीक्षक गया आलोक कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी और इसमें कई चीज़ों पर टीम के द्वारा ध्यान दिया गया कि पहले के जो घटना थे, जो अपराध शैली, उसको ध्यान दिया गया तो पाया गया कि 2022 में दुरंतो एक्सप्रेस की एक लूट की घटना हुई थी। 2024 मार्च में भगत की कोठी कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन में घटना हुई थी बख्तियारपुर के पास। इन दोनों घटने में जब इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया और विश्लेषण किया तो पाया कि अपराध शैली एक ही प्रकार का आ रहा था। टीम के द्वारा लगातार वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया और उसमें जो तथ्य, रोचक तथ्य सामने आए वो चौंकाने वाले तथ्य थे कि यह विगत कई रेलखंड में गया धनबाद रेलखंड, गया डीडीयू रेलखंड, पटना गया रेलखंड, पटना मोकामा रेलखंड, इन सभी रेलखंड में एक आपराधिक गिरोह, अंतर्राज्यीय गिरोह, झपट्टा मारने वाला गिरोह कार्यरत था और इन गिरोह के द्वारा ये तमाम प्रकार की घटनाएं की गई और धनबाद में भी कई कांडों में वांछित हैं। और ये जो दुरंतो एक्सप्रेस और भगत की कोठी की जो घटना हुई उसमें ये लोग वांछित हैं और इन लोगों के द्वारा जो कार्य किया जाता था उसमें एक गिरोह का जो सरगना है कुंदन कुमार, उनके पिताजी की भी संलिप्तता के साक्ष्य तथ्य आए हैं, उस पर भी अनुसंधान किया जा रहा है कि यह एक ऐसा तथ्य है जिसमें कि उसके पिता ही इन तरह की घटनाएं करने के लिए वो प्रेरित करते थे। ये तथ्य सामने आया है। जो अंतर्राज्यीय गिरोह पकड़े गए 5 लोग, कुंदन कुमार वो बख्तियारपुर के रहने वाले हैं, रितेन राज जहानाबाद टेटा के रहने वाले हैं, आकाश कुमार ये जिला बख्तियारपुर के रहने वाले हैं पटना जिला, बिट्टू कुमार टेटा जहानाबाद और रौनक कुमार धनबाद झारखंड के। तो अंतर्राज्यीय गिरोह का उद्भेदन हुआ है और इसमें जो घटना हुई थी, जो जिसका वादनी का जो ज्वेलरी झपट्टा मार के ये लोग ले लिए थे, उसमें कमरधनी की पहचान हो गई है, मोबाइल से भेजकर फोटो का पहचान हो गया और उसमें ये पाया गया कि ये तमाम चीज़ें इनके पास से जो बरामद सामान हुआ 6 मोबाइल, 4 घड़ी, 2 चाकू, पेचकस, आभूषण, लेडीज पर्स, कुल अनुमानित राशि करीब 1,10,000 रुपये की बरामदगी हुई है और अन्य जो इनके साथी भी हैं उन पर भी पहचान की जा रही है और इस प्रकार ये पूरे जो एक अंतर्राज्यीय गिरोह है उसका उद्भेदन किया गया है। लूट का ये जो पैसा है वो आईफोन खरीदा है उससे। जी, एक इसमें एक रोचक तथ्य ये भी आया है कि जो 30 तारीख को इन्होंने घटना किया उसके तुरंत ही बाद ये लूट के पैसे से उसको जो ज्वेलर को बेचा गया उस पर भी अनुसंधान जारी है। हम लोग पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं और वो जो पैसा मिला उससे इन्होंने एक आईफोन खरीदा है और इस सरगना कुंदन कुमार है और उसमें इनका विभिन्न तरह से, जैसे वहाँ पे जो धनबाद है तो धनबाद रेलखंड का वहाँ का पूरा जो पोर्शन था वो संभालते थे। वहाँ के जो रौनक कुमार हैं उनका धनबाद का जिम्मा था। फिर इधर आकाश कुमार के द्वारा संचालन किया था पूरा गिरोह को। तो इस प्रकार से इन्होंने जो डिफरेंट रेलखंड में डिफरेंट जो इनके सदस्य हैं उनको जिम्मा दिया हुआ था डिफरेंट जगहों का कि वहाँ गए, घटना किए, चले गए तो वहाँ का टोटल वो देखेगा। जैसे टेटा के ये रितेन राज है और ये फिर टेटा के बिट्टू, ये देखते रहते, जहानाबाद रेलखंड को देख रहे थे। जो रौनक कुमार है ये धनबाद का देख रहे थे। तो इस प्रकार से ये पूरे संगठित गिरोह कार्य कर रहा था। छिनतई के घटना का गिरोह चल रहा था तो उसका रेल पुलिस पटना के द्वारा उद्भेदन किया गया। सभी क्या नामजद आरोपी हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं? इनके पता लगाया जा रहा है और इसमें जो कुंदन कुमार है वो पहले भी वांछित रहे हैं, बिट्टू कुमार है पहले भी वांछित रहे हैं। दुरंतो केस का जो घटना हुई थी 22 में और 24 में जो भगत की कोठी की घटना हुई है उसमें ये वांछित है। तो ये इस प्रकार से ये पूरा का पूरा एक गिरोह संचालित करता और पूरा रेल पुलिस पटना के लिए ये काफ़ी दिनों से छिनतई का सरदर्द ये बने हुए थे और जहाँ तहाँ ये छिनतई कर रहे थे। कहाँ बेचते थे? ज्वेलरी कहाँ बेचते थे? क्या ये लोकल कॉन्वेंस आ रहा है कि जहाँ पे ये घटना कारित कर रहे हैं वहीं के लोकल कॉन्वेंस आ रहा है। जैसे ये टेटा जहानाबाद में ये वहाँ लोकल सुनार या किसी को वहाँ पे ये बेच देते थे। उस बिंदु पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और लगातार छापेमारी की जा रही है। हो सकता है कि उसमें हम लोग को कुछ गिरफ्तारी कहाँ से हुई? गिरफ्तारी जहानाबाद से। टेटा या जहानाबाद?